नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि दिसंबर 2025 सेकेंड वीक, दूसरे सप्ताह के 3 दिन 10, 11 और 12 दिसंबर, यानी खास ये 3 दिन बहुत कुछ बदल देंगे आपकी लाइफ में। शुरुआत करते हैं 10 दिसंबर से। देखिए 10 दिसंबर की सुबह 3 बजे चंद्रमा नवम भाव में आएंगे, यानी कि सिंह राशि में, और यहाँ पर केतु पहले से बैठे हैं, तो केतु और चंद्रमा एक साथ होंगे। 12 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा, और 12 दिसंबर की सुबह तक रहेंगे। अब चंद्रमा का नवम भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है, अष्टमेश है, अष्टमेश होने के नाते उनका नवम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा होता है। अब देखिए चंद्रमा के, अगर हम चूँकि यहाँ पर ग्रहण दोष बना हुआ है क्योंकि केतु के साथ है, और ऊपर से केमद्रुम योग भी बना हुआ है, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा के साथ में आसपास कोई ग्रह नहीं, राहु केतु यहाँ पर, तो ये समय ऐसा है कि थोड़ा कष्ट देगा। भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। नवम भाव में ग्रहण दोष का लगना, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं, सीनियर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, घर में बड़ों से झगड़ा हो सकता है, भाग्य हो सकता है उतना साथ ना दे जितना देना चाहिए। जीवन में थोड़ा सा यहाँ का कष्ट तो दिख रहा है। अब देखिए अच्छी चीज़ ये है कि अष्टमेश का लक्ष्मी स्थान में जाना धन प्राप्ति करवाता है, और केतु के साथ हैं तो कभी कभी फंसा हुआ रुका हुआ धन भी देता है, लेकिन बाकी जीवन में थोड़ा यहाँ पर कष्ट रह सकता है। थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, और पैसा अचानक से आपके पास आएगा। कार्य क्षेत्र में अपने बॉस से बहुत आराम से बातचीत कीजिए तो अच्छा, हालांकि कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा। बिजनेस की बात है तो आपको सबके साथ तालमेल बनाकर चलना है। ओवरऑल ये समय आपको ध्यान रखने का है। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि मिसगाइड कर सकते हैं, ध्यान रखें। लव रिलेशनशिप में पार्टनर को थोड़ा वक्त दीजिए। वैवाहिक जीवन में है तो परेशानी नहीं है, बस सब कुछ समय पे कीजिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। मन में अगर कुछ है, नहीं बोल पा रहे तो बोल सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा नकारात्मक है, क्योंकि स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, और मेहनत तो करना ही होगा। ज्वाइंट पेन की समस्या परेशान कर सकती है। भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र रोज पढ़ना है आपको, याद रखिए, क्योंकि सूर्य ही भाग्य आपका बढ़ाते या भाग्य के देवता हैं। 12 दिसंबर की सुबह 11 बजे चंद्रमा आएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि कन्या में, और यहाँ पर चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। चंद्रमा का 10वें घर में आने से तीसरे, छठे, 11वें में आना हालांकि जीवन में गति देता है। अब हम समझते हैं कि जब धनस्थान के स्वामी शनि की जो दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर है, चंद्रमा अष्टमेश, तो क्या होगा कि यहाँ पर विषयोग बना हुआ है, समसप्तक योग भी है। अचानक से करियर में कुछ चेंज होगा। ओवरऑल जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होगी। शनिदेव चौथे घर में बैठे हैं, अष्टमेश चंद्रमा को देख रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ के लिए, इमोशनल लाइफ के लिए बहुत उत्तम नहीं है। लेकिन चंद्रमा बुध की राशि में है, केमद्रुम योग बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, केतु भी नहीं है, तो क्या होगा, शनि का प्रभाव विषयोग बना रहा है। आपके गुरु लग्नेश भी वक्री है, तो क्या होगा कि पहले से बेहतर तो है, पर मेंटलिटी यानी कि इमोशनली आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मन को कंट्रोल में रखें, शांत रहें, चुप रहें तो अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इनको जाने दें, चीज़ों को खींचे मत। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी से बचें, क्योंकि यहाँ पर पैसों का नुकसान हो सकता है। अब देखिए बिजनेस की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों से समझौता करना पड़ सकता है बिजनेस के मामलों में। लव रिलेशनशिप अच्छा है, एक दूसरे को समझेंगे, समय देंगे, नए रिश्ते शुरुआत हो सकते हैं। जो वैवाहिक जीवन में है, ईगो मत दिखाइए रिश्तों में, क्योंकि भयंकर ईगो कलेश का कारण। जो विद्यार्थी हैं भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर समय अनुकूल चल रहा है, मेहनत कीजिए। देखिए थोड़ा सा बलगम की समस्या या फिर कमर वगैरह की समस्या हो सकती है, कमर में दर्द वगैरह, अपना ख्याल रखेंगे तो अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।